तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूहों का योग। और आज देखेंगे कि आव्यूहों पर जो संक्रियाएं हम लोग पढ़ते आए हैं, कक्षा 8 से लेकर के आप लोग आव्यूहों पर संक्रियाएं पढ़े होंगे। आव्यूहों को एक दूसरे में जोड़ना, मतलब कि संख्याओं के आधार पर जो कक्षा 8 में पढ़ते थे कि दो संख्याओं को आपस में जोड़ना, उनके बीच में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम या वितरण नियम, ये सारे चीज़ें आपने कक्षा 8 में पढ़ा है। तो उसी प्रकार से अब अगले स्तर में, उच्च स्तर के लिए जो पढ़ाई करते हैं, उसमें आव्यूहों के योग से संबंधित, जिनका आपस में गुणा करना या जोड़ना घटाना, इस प्रकार की संक्रियाएं शामिल हैं। तो आज देखेंगे कि आव्यूहों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। और उन आव्यूहों के बीच में कौन सी संक्रियाएं होती हैं, यानी कि आव्यूहों में कितने प्रकार के गुणधर्म होते हैं, योग के गुणधर्म। तो चलिए आइए देखते हैं आव्यूहों का योग। सबसे पहले आप ये समझिए कि दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों आव्यूहों की कोटियाँ बराबर हों, ठीक है। और यही नियम व्यवकलन के लिए भी लागू होगा कि जब दो आव्यूहों को आपस में जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि दोनों आव्यूहों की जो कोटियाँ हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर कितनी ही कोटि का ले सकते हैं। जितनी कोटि का हम ए आव्यूह लेंगे, उतनी ही कोटि का बी आव्यूह भी लेना होगा। तो एक का हमने ए आव्यूह मान लिया जो 2 गुणे 2 कोटि का, मान लीजिए 3, 2, 4, 5। और एक आव्यूह बी बराबर इतनी ही कोटि का लेते हैं, 2, 4, 6, 8। यदि हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी, तो बहुत ही आसान से हल कर सकते हैं आप लोग। दोनों की कोटियाँ यदि बराबर हैं तो इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिखा जाएगा 3, 2, 4, 5 और फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके आव्यूह बी का मान यहाँ पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8। उसके बाद संगत अवयवों को आपस में जोड़ देना है। तो 3 और 2 5 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 4 6 जोड़ दियो, 6 4 10, 5 और 8 13। ये उत्तर आ गया इसका। और साथ में जितनी कोटियों का ये दोनों आव्यूह रहेंगे, उतनी ही कोटि का हमें ये परिणाम भी मिलेगा, यानी कि इसकी कोटि भी उसी कोटि की होगी जितनी कोटि की ये दोनों आव्यूह थे। बिल्कुल सरल है, इसको आप कर सकते हैं। यही नियम व्यवकलन के लिए भी होगा, ठीक है। यही नियम व्यवकलन यानी कि घटाने में भी लागू होगा। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि आव्यूहों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यदि किसी भी आव्यूह में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या परिणाम मिलता है। तो उसका आंसर है कि किसी भी आव्यूह में, जैसे मान लीजिए इसी ए आव्यूह में हम किसी अंक से गुणा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि जो आव्यूह है उस आव्यूह के हर एक अवयव में गुणा कर दिया जाएगा। मान लीजिए हमें निकालना है 3a, तो 3a का मतलब a को लिखेंगे और 3 बाहर रहेगा और a का मान है 3, 2, 4, 5। इसके बाद 3 का सभी पंक्तियों में गुणा कर देना है या सभी स्तंभों में, यानी सभी अवयवों में गुणा कर देना है। तो 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। ये आंसर आ जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी आव्यूह में, चाहे वो 2 गुणे 2 कोटि का हो, 2 गुणे 3 कोटि का हो, हर एक प्रकार के आव्यूह में यदि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। और यही नियम या तो आप व्यवकलन करके जो प्राप्त करते हैं, फिर उसमें कहा जाएगा कि इस व्यवकलन का या इस योगफल के में 2 या 3 या किसी अंक का गुणा कीजिए, तो उसका भी परिणाम वही मिलेगा।
ओके। अब देखिए, यदि कहा गया कि आप निकालिए 3b, तो 3b का मतलब अगर इसी b वाले आव्यूह को लेकर के हम 3b निकालना चाहें, या आप कुछ और ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2b और प्लस में a का दिया गया, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप b वाले आव्यूह में 2 का गुणा करेंगे, जो परिणाम आएगा उसमें a वाले आव्यूह को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए b का मान यहाँ लिखे हैं 2 4 6 8, अब बाहर रहेगा 2 4 6 8 प्लस आव्यूह a का मान है 3 2 4 5, 3 2 4 5। इसके बाद इनको आपस में गुणा करके इनका और इनका आपस में योगफल निकाल देंगे। तो इसको गुणा करने पर 4 6 12 16 आएगा, और साथ में अभी प्लस करना है 3 2 4 5। अब फाइनल इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनका उत्तर आ जाएगा। ये होगा 7 8 16, और 16 में 5 जोड़ दीजिए 21, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल जैसे भी देता हो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाएगा कि a में 3 का गुणा करके b में 2 का गुणा करके दोनों को जोड़िए, तो b में 2 का गुणा करके एक तरफ निकाल लीजिए, a में 3 का गुणा करके एक तरफ निकाल लीजिए, और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ चिन्ह माइनस हो या प्लस हो, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे आप कक्षा 8वीं या 6 से लेकर के 7 8 9 पढ़ते आए होंगे कि किसी भी योगफल में या किसी अंकों को आपस में जोड़ते हैं जो रियल नंबर होते हैं, उनमें योग के कौन से गुणधर्म होते हैं। जैसे उसमें क्रम विनिमय नियम पढ़े होंगे, साहचर्य नियम पढ़े होंगे, और तत्समक का अस्तित्व या योग के प्रतिलोम का अस्तित्व के बारे में। तो जैसे आप जानते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब अगर a को आप b में जोड़ रहे हैं तो वही उत्तर आएगा जो b को a में जोड़ने पर आएगा, है ना। इसी प्रकार से साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि 3 संख्याओं को आपस में जोड़ना हो तो सबसे पहले इन 2 संख्याओं को जोड़ करके तीसरी में जोड़िए, या इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके पहले वाले में जोड़िए। सब प्रकार से एक ही परिणाम मिलता है, तो इसको कहते हैं साहचर्य नियम। तो इसी प्रकार से ये दोनों नियम इस योग के गुणधर्म में लागू होता है। मतलब कि ये जो योग का गुणधर्म देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि या तो आप a में b जोड़िए या b में a जोड़िए, दोनों तरफ से एक ही परिणाम मिलेगा। अगर एक और c आव्यूह रहता तो पहले ए बी को जोड़िए फिर सी वाले को जोड़िए, वही परिणाम होगा जो बी को सी में जोड़ने के बाद ए में जोड़ा जाएगा, तो वही परिणाम मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होता है। यदि हम किसी भी आव्यूह में की संख्या का गुणा करते हैं तो वह आव्यूह उतना ही गुना हो जाता है। जैसे देखिए, अगर a वाले आव्यूह में हम 3 का गुणा करेंगे, इस आव्यूह का मान कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको अगर सारणिक के तौर पर समझें, हम इसका मान ज्ञात कर लें तो 3 का 5 में गुणा कर दीजिए 15 होता है। ये आप कक्षा 10 के जो अजगुण विधि पढ़ते हैं उसके आधार पर मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। तो 3 25 15 माइनस में 4 गुना की 8 हुआ। ठीक है, अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, मतलब इस आव्यूह का मान 7 है मान लेते हैं। अब अगर हम 3 का गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा। 3 का गुणा करने पर देखिए इतना आया ना। अब इनको आपस में गुणा करके इसको घटा कर देखिए कितना आता है। तो 15 का 9 में गुणा कर दीजिए यहाँ दिखाता हूँ। ये हो गया 135, और 12 का 6 में गुणा कर दीजिए माइनस करके, 12 6 72। अब देखिए परिणाम क्या आया। 5 में से 2 गया 3, 13 होगा ना। 13 में से 7 गया 6,
63, ठीक। और यहाँ तो 1 खत्म हो जाएगा, मतलब ये 63 आया। और यहाँ देखिए क्या आया है, 7 आया है। तो इसका अर्थ क्या है, क्या ये 7 से 3 गुना है? नहीं ना, मतलब कि ये जो 2 बार से उड़ा हुआ है, मतलब कि 7 के टेबल में कितनी बार में 63 रहता है? 9 बार में। मतलब इसका 3 गुना मतलब कि 3 का 3 के साथ गुणनफल के रूप में आया है। यानी कि इस आव्यूह के आधार पर इस आव्यूह में जितनी का गुणा करते हैं वो आव्यूह उसकी वर्ग के बराबर गुना हो जाता है, ठीक। ये समझ आया? अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम इस आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म की बात करें, इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है। यदि किसी भी 2 आव्यूह के योगफल में हम किसी नंबर का गुणा करते हैं तो इसका अर्थ है कि उस नंबर से दोनों में बारी बारी से गुणा किया जा सकता है। अर्थात यदि हम इस तरह से लिख करके व्यक्त करें तो इसका अर्थ ये है, ये किसके बराबर होगा, KA प्लस KB, यानी दोनों आव्यूहों में क्रम से K के गुणनफल के रूप में और उनके योग के बराबर होगा। यानी कि K का दोनों में बारी बारी से गुणा हो जाएगा और इन दोनों का योगफल जो आएगा वही योगफल A होगा, परिणाम मिलेगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम भी आप समझ सकते हैं। यदि हम ऐसे मान लीजिए K और L 2 संख्याएं हैं और इसमें हम A आव्यूह के साथ गुणा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि K का A में गुणा प्लस L से A में गुणा, दोनों परिणाम एक हैं। इसमें K वाला कोई अंक है जिससे हम इसमें गुणा कर रहे हैं, साथ में यहाँ पर K और L 2 अंक हैं, प्लस करके दोनों का हम A में गुणा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि A का दोनों से बारी बारी से गुणनफल हो जाता है और दोनों का योग वही परिणाम देता है, ठीक। इतना बात समझ में आता है। इसका प्रूफ कर दिया गया है, इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए हमने ये बताया 2 संख्याओं का योगफल और व्यवकलन। तो योगफल जैसे आप कर लेंगे वैसे ही व्यवकलन करना है आपको, प्लस से माइनस लगा दीजिए, हो जाएगा आसान से। अच्छा, तो इस वाले को आप एक बार नोट कीजिए, जो योगफल में निकालना हूँ वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ। ये हमने कुछ दिखाया है, B में 2 का गुणा कैसे करते हैं। किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में नहीं बल्कि सब अवयवों में गुणा होगा। और यही चीज़ जब हम सारणिक में पढ़ेंगे तो सारणिक में जब किसी संख्या से गुणा किया जाएगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में होगा, वो आगे चल बताएंगे। ये हमने इसे दिखाया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो, जैसे में आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं तो आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। यदि 2 आव्यूहों का हमें गुणा करना हो उसके लिए क्या तरीका है, सब ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आव्यूह A बराबर है, मैं पहले 2 गुणे 2 कोटि का बता रहा हूँ, 3 4 2 1, और एक है B बराबर आव्यूह मान लीजिए 4 2 6 3। हमें इन दोनों का आपस में A इंटू B निकालना, यानी A B निकालना है। इसको इंटू या गुणा नहीं लिखाया था, हम निकाल रहे हैं आव्यूहों का गुणन। ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए, हमें निकालना है A इंटू B। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये आप समझिए कि 2 आव्यूहों का गुणन कब हो सकता है। तो आंसर है कि जब दोनों आव्यूहों की कोटियों में, जैसे इसकी कोटि है 2 गुणा 2 और इसकी कोटि है 2 गुणा 2। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ।
इसको मैं यहाँ लिख करके, अगर इस आव्यूह की कोटि है 2 गुणा 2 और इस आव्यूह की कोटि भी है 2 गुणा 2, तो इन दोनों आव्यूहों का आपस में गुणन तभी हो सकता है जब, ध्यान समझिएगा, जब पहले आव्यूह की कोटि का स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की कोटि का पंक्ति की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो। फिर समझिए, पहले आव्यूह की कोटि में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की कोटि में पंक्ति की संख्या, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तभी इन दोनों आव्यूहों का गुणन हो सकता है, अन्यथा नहीं कर सकते। ये गुणन का नियम है। और साथ में जब दोनों ये गुणे हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों आव्यूहों का जो गुणनफल आ जाएगा, उस गुणनफल में उसकी जो कोटि होगी वो इस बची हुई इनकी गुणा के बराबर, यानी इनकी बराबर, यानी कि 2 गुणे 2 कोटि का ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। ठीक, देखिए कैसे गुणा करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे 3 4 2 1, दूसरा इसके बाद 4 2 6 3, ये है। अब देखिए कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। आपको ये वाला नियम फॉलो करना है। सबसे पहले इस पंक्ति के साथ, तो पहली पंक्ति का इस दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ के साथ, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, मतलब R1 का C1 के साथ, उसी R1 का C2 के साथ गुणा करना है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दोबारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। जब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब कहाँ लिखना है ये यहाँ पर बताऊंगा। देखिए 3 4 का गुणा 4 6 में, मतलब कि इसको आप ऐसे उठाइए और ऐसे पकड़ करके ऐसे रख दीजिए, तो 3 वाला 4 के साथ और 4 वाला 6 के साथ, तो 3 का 4 में गुणा ऐसे करेंगे, 3 गुणे 4, फिर लगाएंगे प्लस, 4 का 6 में गुणा ऐसे लिख देंगे। ये पूरा एक अवयव है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ 3 4 का 2 3 में, मतलब 3 दूना 6, यानी कि 3 गुणा 2, फिर प्लस लगा करके 4 का 3 में गुणा, यानी 4 का 3 में, 4 गुणा 3, ये हुआ। ये दूसरा अवयव आया पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ, यहाँ कर दिया। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, अब देखिए 2 1 का गुणा 4 6 के साथ, तो 2 का 4 में यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 4, प्लस 1 का 6 में 1 गुणे 6, ऐसे। अब दोबारा इसी का दूसरी स्तंभ में 2 का 2 में ऐसे लिखना है, प्लस 1 का 3 में ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये बन गया आपका 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह। अब इनको हल करके एक अवयव के रूप में लिख देंगे। 12 और 24 कितना हो गया, 36। ठीक, ये कितना होगा, 8 और 6 14, इसको कीजिए 6 12 18 हो गया, इसको बड़ा कीजिए 4 और 3 7, ये फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, यदि समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और इसके बाद रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो हम 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह को बताते हैं।